चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। तो बच्चों, अभी तक हम स्केलेटल सिस्टम को देख चुके हैं और उसके अंदर हमने बोन्स के बारे में काफी बातें की। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि बोन्स नेचर वाइज काफी हार्ड होती हैं, लेकिन बच्चों हमने तो कई बार बोन्स को बैंड होते हुए भी देखा होगा। तो बताओ, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता होगा कि बोन्स एक्चुअली तो इतनी हार्ड हैं, तो फिर ये बैंड कैसे हो जा रही हैं, ये मुड़ कैसे रही हैं? तो बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक बोन तो प्रेजेंट है नहीं, हमारे बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट हैं और ये बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब जहाँ पर ये बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं बच्चों, उस जगह को हम जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, अगर आप इन जॉइंट्स की तरफ ध्यान से नोटिस करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बोन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बताओ मुझे कि कहीं पर भी अगर बोन्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो मूवमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जॉइंट्स की जगह पर देखने को मिलेगा। बच्चों, अगर आप इन जॉइंट्स को ढंग से नोटिस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जॉइंट्स के पास जो बोन्स प्रेजेंट हैं उनके एंड पर आपको एक सॉफ्ट टिश्यू देखने को मिल रहा है, जिसे हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन कार्टिलेज का यहाँ पर क्या फंक्शन है, ये यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि कभी भी अगर कोई शॉक या जर्क लगे तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम हमारी ये कार्टिलेज करती हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जब भी यहाँ पर बोन्स मूवमेंट करेंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हमारी ये बोन्स आपस में घिस सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो इनके बीच में ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि दो बोन्स आपस में कनेक्टेड कैसे रहती हैं? तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेची बैंड प्रेजेंट रहते हैं जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, और इन बैंड्स को बच्चों हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इमूवेबल जॉइंट की। जैसा कि बच्चों आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, ये जॉइंट जहाँ पर प्रेजेंट होगा उस जगह पर हमारी बोन्स का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस टाइप के जॉइंट बच्चों आपको हमारे स्कल में देखने को मिल जाते हैं। हमारी स्कल में यहाँ पर जो भी जॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये इमूवेबल जॉइंट है। यहाँ पर हमारी बोन्स कोई मूवमेंट नहीं दिखाएंगी। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, स्कल में जो लोअर जॉ वाला पार्ट है वो मूवेबल है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसे अगर छोड़ दें तो बाकी स्कल में जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो सब के सब इमूवेबल जॉइंट हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वहां पर बोन्स का मूवमेंट नहीं होता है, और ऐसे जॉइंट को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बुलाते हैं। इस टाइप के जॉइंट बच्चों आपको हमारी बैकबोन में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा हम थोड़ा सा फॉरवर्ड या बैकवर्ड बैंड भी हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की, और इनके केस में आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। बच्चों, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे हिंज जॉइंट की। बच्चों, आपने अपने घर में डोर्स को तो देखा ही होगा और ये भी नोटिस किया होगा कि डोर्स आपके साइड वॉल में किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये कनेक्शन काफी हद तक देखने में हिंज जॉइंट जैसे ही होते हैं। अब अगर आप इन डोर्स को मूव करवाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ये एक पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न में ही मूवमेंट कर सकते हैं। एक ही टाइप का मूवमेंट आपको डोर्स के केस में देखने को मिलता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जहाँ पर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट है वहाँ पर बोन्स एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही मूवमेंट कर पाती हैं। बच्चों, ये हिंज जॉइंट आपको एल्बो में देखने को मिल जाते हैं, ये नी में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों हमारे दूसरे टाइप के जॉइंट की, जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बच्चों, अगर आप इस जॉइंट को ध्यान से देखें तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम बॉल एंड सॉकेट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक बोन थोड़ा सा बॉल शेप में दिख रही है और दूसरी बोन का हिस्सा आपको थोड़ा सा कर्व्ड अंदर की तरफ दबा हुआ सा दिख रहा है, जिसे आप सॉकेट बुला सकते हैं। इसीलिए इस जॉइंट का नाम पड़ गया बॉल एंड सॉकेट। इस टाइप के जॉइंट की बच्चों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑल डायरेक्शन का मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों यहाँ फीमर के पास अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और बच्चों, अगर आप ह्यूमरस की तरफ भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होगा वहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन का मूवमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे अपने थर्ड टाइप के जॉइंट के बारे में, जिसका नाम है पिवट जॉइंट। बच्चों, इस टाइप के जॉइंट की मदद से हमारी बोन्स रोटेशनल मोशन कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग।
बच्चों अगर आप इस टाइप के जॉइंट को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बोन का एंड पॉइंट थोड़ा सा सिलेंड्रिकल जैसा है और दूसरी बोन का एंड पॉइंट थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो बच्चों ध्यान रहे कि लोअर आर्म पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इन दोनों जगह पर आपको पिवोट जॉइंट देखने को मिलते हैं। और बोलो इन जॉइंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अपने लास्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट। बच्चों इस टाइप का जॉइंट आपको दो फ्लैट सरफेसेस के बीच में देखने को मिलता है। इसका मतलब जहाँ पर भी दो फ्लैट बोन्स आपस में कनेक्टेड होंगी उस टाइप के जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट बुलाएंगे। इस टाइप के जॉइंट्स के केस में बच्चों आपको बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हुए नजर आएंगी और इसके अलावा यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। अगर आप बच्चों हमारे रिस्ट और एंकल की तरफ ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की जॉइंट्स की ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।